हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एमसीक्यूज़ मिलेंगे जो ऑलरेडी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और एकेडमिक एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which organelles modifies and packages protein? So option A है ribosomes, option B Golgi apparatus, ऑप्शन सी माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम्स। सो जल्दी से अपना आंसर लॉक करिए और माइंड में सोचिए कि आंसर क्या होना चाहिए। सो आंसर नेक्स्ट इसके स्लाइड में हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज बी गोल्गी apparatus। सो गोल्गी apparatus इज अ राइट आंसर। ये मॉडिफाइड होता है, पैकेजिंग करता है और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। राइट, सो इस फर्स्ट आंसर इज गोल्गी apparatus। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल नहीं होता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी है न्यूक्लियस एंड डी है साइटोप्लाज्म। तो जल्दी से इसका आंसर अपना लॉक करिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट। और चलिए हम इसके आंसर पे एक नज़र करते हैं। इसका आंसर है सी न्यूक्लियस। आपको पता है व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें प्रिमिटिव टाइप या एब्सेंट टाइप न्यूक्लियस होता है, या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट ही होता है, विच इज लाइक अ ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स या तो होगा भी तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का, या फिर एब्सेंट होता है। सो द न्यूक्लियस इज अ बेसिक और सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। So now the next question is, third is DNA is present in option A cytoplasm only, nucleus only, C है nucleus and mitochondria only and D है ribosomes। सो आंसर जल्दी से इसका लॉक करिए फटाफट और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। माइंड में अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है तो आपको इसका आंसर पता होगा। और चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। थर्ड आंसर है सी न्यूक्लियस एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया। DNA is a genetic material and it is present in nucleus as well as in mitochondria। न्यूक्लियस और माइट्रोकॉन्ड्रिया ये एनिमल सेल्स में दोनों में DNA होते हैं, न्यूक्लियस में भी और माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी। और जो प्लांट सेल होती है वहाँ पे साइटोप्लाज्म में भी DNA होता है। जो DNA माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है उसको हम लोग ऑटोसोमल DNA कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल? इनमें से कौन सी एक प्रोकैरियोटिक सेल है? अमीबा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी पैरामीशियम एंड ऑप्शन डी है फंजाई। तो जल्दी से आंसर इसका लॉक करिए, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट इसका आंसर मैं आपको अभी डिस्क्लोज करती हूँ। इसका आंसर है आंसर बी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, यू नो वेरी वेल, द बैक्टीरिया कम अंडर द प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट्स है जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब एक वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। So now move to the next question. Question fifth is, the fluid matrix of the cell is called option A nucleoplasm, option B cytoplasm, option C protoplasm and option D vacuole। चलिए, what is nucleoplasm? आप न्यूक्लियोप्लाज्म जानते हैं क्या होता है? यस, कुछ लोगों को पता होगा, माइंड में आप क्रिएट कर सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ लिक्विड विच इज फिल्ड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर के पूरे लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, इस पे थोड़ा वर्क करिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। जो एकेडमिक अपनी कर रहे हैं, 9th 10th में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोटोप्लाज्म प्लीज अच्छे से करिएगा। प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म।
और ऑप्शन डी है वैक्यूल। सो इसका आंसर जल्दी से देखते हैं। आपने अगर अच्छी तैयारी कर रखी तो इसका आंसर आपको पता होगा। सो आंसर इज साइटोप्लाज्म। मैंने अभी आपको जस्ट बताया, सेल के अंदर जो भी लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर है, और साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के पार्ट को छोड़ के सेल बाउंड्री के अंदर लिक्विड होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में सेल के सारे ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम्स हो, गोल्गी एपरेटस हो या कुछ भी, राइट। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, यानी कि ये ब्लू पार्ट एंड द लाइट ब्लू पार्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को प्लस को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, राइट। सो चलिए, प्रोटोप्लाज्म भी आपका इस स्लाइड में कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, विच प्लास्टिड स्टोर्स फूड। इनमें से कौन सा प्लास्टिड है जो फूड का स्टोरेज करता है। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, बी है क्रोमोप्लास्ट, सी है ल्यूकोप्लास्ट एंड डी है अमाइलोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्रोमो कलरफुल एंड ल्यूको फॉर द कलरलेस एंड अमाइलो फॉर द फूड स्टोरेज। सो इसका नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यस, एमाइलोप्लास्ट इज कंसर्न विद द फूड स्टोरेज और स्टार्च स्टोरेज। सो एमाइलोप्लास्ट इज अ राइट आंसर। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ग्रीन कलर के, ये यहाँ पे फूड पार्टिकल्स हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज। प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, सेल लेयर क्या होती है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी सेल वॉल, सी साइटोप्लाज्म और डी न्यूक्लियस। डिफरेंस आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में अगर पता हो तो मैं बता देती हूँ। ये एक तरीके से सेल होती है, जो कल मैंने हेक्सागोनल और शेप बताया था इसका, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी बी कॉम। तो यहाँ पे ये इसके आउटर लेयर होती है इस तरीके से, सॉरी, ये एक तरीके से आउटर होती है जो अलग सेल से ज्वाइन होती है, राइट। और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और ये अंदर पूरा एक सेल अलग से रहती है। तो ये जो पार्ट है जो सेल के इनसाइड है, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो बाहर इंटरकनेक्टेड होती है दूसरी सेल से, ये एक दूसरी सेल है, ठीक है, तो वो होती है सेल वॉल। तो सेल के आउटर मोस्ट लेयर क्या होनी चाहिए। यस, अगर आप समझ गए हैं तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर है सेल वॉल। जिन्होंने सेल वॉल ऑप्ट किया उनका आंसर सही है, सेल वॉल। ये देखिए, ये जो है ना, ये इनसाइड जो लेयर है, इस जहाँ पे ये पूरी सेल है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ब्राइट कलर की, तो ये है सेल वॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर जहाँ पे पूरी सेल को मैनेज किया जाता है। सो ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, सी है राइबोसोम्स और डी वैक्यूल। फटाफट बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए अगर आप कंट्रोल सेंटर का मतलब समझ चुके हैं तो आंसर इज न्यूक्लियस। यस, न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, जो कि यहाँ इस न्यूक्लियस का ही पार्ट होता है। तो इसलिए न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर, क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विथ, मतलब क्रिस्टी किससे रिलेटेड होती है। ए है न्यूक्लियस, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्गी बॉडीज। आंसर बताइए जल्दी से, लॉक करिए, क्या होना चाहिए। सो द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही क्रिस्टी होते हैं। यहीं पे पेरोक्सीसोम्स होते हैं, जहाँ जिनमें की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटीज होती है, और यहीं पे रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस कंप्लीट होती है।
So Christy is related with the mitochondria. So the next question is, विच स्ट्रक्चर इज अ कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में होता है. ऑप्शन ए है सेल वॉल, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डी प्लास्टिड्स. इसमें आई थिंक अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि एनिमल्स में ये दो ऑप्शंस तो नहीं होते हैं. क्लोरोप्लास्ट, अगर ये दोनों ऑप्शन होते तो शायद हम लोग भी, ह्यूमन बींग्स भी ऑटोट्रॉफिक होते, हम लोग अपना खाना खुद बना लेते, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी. बट यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो बेकार है. अब हम इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जिसने अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो वो आंसर टिक कर लेगा. तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है. तो आंसर इज सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्योंकि सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है. तो यहाँ पे आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैंने आपको अभी जस्ट डिस्कस किया, ये जो अंदर वाली लेयर होती है सेल के अंदर, दिस इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल. ये सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन. आपको पता होगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ द राइबोसोम्स या अकरेंस ऑफ द राइबोसोम्स. अगर वहाँ पे राइबोसोम्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो वो कैसा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बट अगर ये राइबोसोम्स एब्सेंट हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो द आंसर ऑप्शंस आर प्रोटीन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, फोटोसिंथेसिस एंड द डाइजेशन. इसमें मैं आपको एक डिफरेंस क्लियर कर दूं. अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. बट अब जब राइबोसोम्स ही एब्सेंट हैं, जब राइबोसोम्स भी एब्सेंट हैं तो बताइए कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए. आप फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं. डाइजेशन होगा? नहीं. तो आपके लिए ऑप्शन क्या बचता है? चलिए अभी मैं आंसर आपको क्लियर ही कर देती हूँ. आंसर है हमारा, 1 सेकेंड, यस, आंसर इज डिटॉक्सिफिकेशन. आंसर इज डिटॉक्सिफिकेशन. क्योंकि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता तो प्रोटीन सिंथेसिस होती, बट यहाँ पे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा. डिटॉक्सिफिकेशन एक डिफाइन अपने पास अपनी नोट कर लीजिएगा अगर आप एकेडमिक्स कर रहे हैं तो. यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का मीन होता है कि सेल से अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो कि सेल को हार्म कर रहे हैं उनको ये रिमूव करता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिटॉक्सिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th. The storage organelle in the plant cell is option A lysosomes, B vacuole, C Golgi bodies and D ribosomes. So lysosomes हमने पहले भी डिस्कस किया था. These are known as the suicidal bags. Golgi bodies already explained and the ribosomes are related to the protein synthesis. So option must be vacuole. Vacuole is found in the mostly in the plant cell or they are big in structure in the plant cell. प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं, खाली स्पेस टाइप होता है. जैसे आप किसी पैक्ड स्ट्रक्चर में बलून को फुला के उसमें वाटर फिल्ड करके डाल दीजिए तो एक तरीके से ये वैक्यूल बनता है. यहाँ पे एक तरीके का फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है जो कि प्लांट सेल में ही, इसीलिए प्लांट सकुलेंट होता है, यानी कि सूख जाता है पत्तियां या फिर पानी लेके अच्छे से एक्यूमुलेट होके पानी को कंजप्शन करके वो फूल जाती हैं. वो सब कुछ इस पे डिपेंड करता है. ये हम फोटोसिंथेसिस और लीफ के उसमें
फिर करेंगे टॉपिक। तो वैक्यूल, वैक्यूल जो है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि वैक्यूल जो होते हैं वो प्लांट में ही होते हैं, एनिमल में नहीं होते। नहीं, एनिमल सेल्स में होते हैं, बट ये बहुत ही माइनर टाइप के होते हैं जो कि पता भी नहीं चलते हैं, और समटाइम्स ये एब्सेंट भी हो सकते हैं और समटाइम्स ये प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत ही माइन्यूट सी क्वांटिटी में या बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल? ये ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि केवल प्लांट सेल में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल वॉल, न्यूक्लियस। अगर आपने पीछे अच्छे से रीड किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तो आपको इसका आंसर पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सारी सेल्स में होता है, राइबोसोम्स दोनों ही में होते हैं, सेल वॉल और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी दोनों में ही होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? आंसर इज सेल वॉल। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि एनिमल सेल में, देखिए कितना अच्छा है ये डायग्राम कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और ये जो है ये सेल वॉल जो कि दूसरी सेल के में कनेक्शन बनाती है। तो एक सेल से दूसरे सेल का कनेक्शन जो होता है वो सेल वॉल के जरिए होता है, बट यहाँ ये केवल प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि एकेडमिक लेवल पे ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, सो यू हैव टू रीड दैट प्रॉपरली, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर आप और भी एमसीक्यूज टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसमें अपने कमेंट्स भी दें कि इसमें कैसे भी इम्प्रूव करना चाहिए, और अपने टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं जिस पे आपको एमसीक्यूज करने हैं। और प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी एकेडमिक लेवल पे और जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर आपको किस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए। Thank you so much.